वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रधान शिक्षक में जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनका काउंसलिंग कब होगा। उसके बाद जो सक्षमता परीक्षा 1 दिए थे और उनका भी कुछ लोगों का काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया है, उनका काउंसलिंग कब होना है यह हम लोग जानेंगे। और उसके बाद फिर यह भी जानेंगे कि जो लोग सक्षमता परीक्षा 2 दिए और उसमें जो सफल अभ्यर्थी हुए उनका कब होना है, प्रमाण पत्रों का सत्यापन और काउंसलिंग, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा और वीडियो को अपने लोगों तक निश्चित रूप से शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के तीसरे चरण की काउंसलिंग 10 फरवरी को संबंधित जिला में होनी है। आप यहाँ पर जान लीजिए, प्रथम चरण और दूसरे चरण में जो काउंसलिंग हुआ था उसमें जो लोग छूट गए या फिर किसी कारणवश अपूर्ण रह गया था, वैसे शिक्षकों की संख्या है 1329। तो इनको यह मौका दिया गया है। कुल प्रधान शिक्षक 36,947 चयनित हुए हैं, ये आप जानते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए जो 938 ऐसे चयनित प्रधान शिक्षक के लिए कैंडिडेट हैं, शिक्षक हैं जो दोनों चरण में किसी भी चरण में उपस्थित नहीं हुए। इससे संबंधी जो पत्र है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को भेज दिया गया है और अब उनका काउंसलिंग होना है। अब आप यहाँ पर आगे देखिए, स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 2 चरणों में काउंसलिंग के उपरांत जो अभ्यर्थी बच चुके हैं उनके लिए यहाँ पर आवश्यक सूचना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, विशेष और मुख्य चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो पूर्ण नहीं हो पाया था, जिनका काउंसलिंग 2 चरण में, पहले 2 चरण हुआ है सक्षमता 1 के लिए, है ना, जिनका नहीं हो पाया उनको अब होना है 15 फरवरी यानी कि 15/2/2025 को करवाने का निर्णय लिया गया है। और आप यहाँ पर जान लीजिए कि उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु काउंसलिंग के लिए अंतिम अवसर होगा, यानी कि जो सक्षमता 1 में पास हुए हैं अभ्यर्थी और अभी तक उनका काउंसलिंग या तो अपूर्ण हो गया या छूट गया है, यानी कि किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हो पाया है, तो ये जो 15 फरवरी 2025 है ये बिल्कुल अंतिम अवसर वैसे शिक्षक के लिए है। यदि आप अब भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, अन्यथा फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग इतना ही देखेंगे इसको लेकर के। और यहाँ पर जो है 4 नंबर पारा में आप देखिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पोर्टल किनके लिए, उक्त के लिए। उक्त मतलब कौन है, जिनका प्रमाण पत्र पहले से संदिग्ध पाया गया था और जिनको फिर से सुधार करके अपलोड करने की बात है, यानी कि जिनका काउंसलिंग अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, उनके लिए उक्त वेबसाइट जो है ये 8/2/25 से लेकर के 12/2/25 तक सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु खुला रहेगा। तो ये चीज़ आप जान गए यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आगे आइए, किनके लिए, तो यहाँ पर आप पाएंगे सक्षमता द्वितीय के लिए, है ना। जो सक्षमता द्वितीय में सफल अभ्यर्थी हुए, प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 17/1/25 तक संपन्न काउंसलिंग के उपरांत कतिपय कारणों से सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं करा सकने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आवश्यक सूचना है ना। ये चीज़ें यहाँ पे अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जिनका किसी भी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाया है, क्या पूर्ण नहीं हो पाया है, काउंसलिंग अगर पूर्ण नहीं हो पाया है तो उनका काउंसलिंग होगा 17/2/25 से 19/2/25 तक उनको करवा लेना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या उनके साथ समस्या हुआ था और क्यों उनका सत्यापन नहीं हो पाया था। आप देखिए, बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ परंतु
कतिपय कारणों से नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया तो 10/2/25 तक नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु अपने पदस्थापन जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। उक्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि ये देखिए इस वेबसाइट पर उनको कर देना है, यानी कि किया जाएगा और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है वो सारा कुछ आपको कर देना है। ठीक है, और जिला स्तर पर इस तरह की जो कार्रवाई है ये 14 फरवरी 2025 तक की जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद जब जो शिक्षक जिनका हुआ काउंसलिंग लेकिन संदिग्ध उनका प्रमाण पत्र पाया गया है तो ऐसे शिक्षक सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया कब 17/1/25 तक। ठीक है, उनको क्या करना है सो आप जान लीजिए। यहाँ पे 4 नंबर पारा आप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों को संसूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पोर्टल दिनांक 10/2/25 से 14/2/25 तक सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु खुला रहेगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, किसी तरह से आपका त्रुटि है, ठीक है, तो आप अपना प्रमाण पत्र उसमें अपलोड कर दीजिए और उसके बाद फिर आपका काउंसलिंग हो जाएगा। तो ये था इसमें न्यूज। वीडियो को निश्चित रूप से अपने लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए।